पुनः धन्यवाद। इतने शायद हजारों की संख्या में मंच पढ़े होंगे अभी तक, और जिस अनूठे तरीके से आज मुझे आपने आमंत्रित किया है, इस तरीके से आज तक सौभाग्य नहीं हुआ आमंत्रित किए जाने का। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। एक बार आपके बीच आ चुकी हूँ पहले, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने क्या पढ़ा था, तो आप भी याद मत रखिएगा कि मैंने क्या पढ़ा था। हालांकि बहुत कुछ नया कहा है मैंने। हाँ, नहीं, विभा जी वही है। नहीं, काफी कुछ नई चीजें हैं मेरे पास। हिंदी मेरे लिए तो जिंदगी में सबसे बड़ी भगवान अगर कोई है तो हिंदी और हिंदी कविता है। मेरा जीवन हिंदी के लिए समर्पित हो गया बिना चाहे, बिना प्रयास के, और हिंदी ने मुझे जीवन दिया है, कविता ने मुझे जीवन दिया है। तो कुछ पंक्तियां मैं पहले पढ़ूंगी। चाय आ गई है, आप लोग आराम से पिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे सचमुच आपत्ति, मुझे खाते पीते लोगों को देख के खुशी होती है। मेरे लिए बस बाद में ले आना। आप सब थोड़ा सा आनंद में आ जाए। मैं वैसे कोई हास्य से नहीं पढ़ती हूँ, बल्कि जब वाजपेयी जी पढ़ रहे थे यहाँ पर तो मुझे कुछ अपनी पंक्तियां याद आ रही थी, वो भी मैं पढ़ूंगी। फेसबुक पे पोस्ट करने के काम आएगी। खैर, मैंने हिंदी के आत्मकथन की तरह कुछ कहने की कोशिश की थी। उसमें से केवल कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रखूंगी, और बस लगे कि हाँ थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक है तो मुझे भरपूर अपना स्नेह दीजिएगा, और स्नेह देने का एक ही तरीका है आपके पास। आज बस पंक्तियां आप तक पहुंचे तब पढ़ती हूँ, सुनिए। हिंदी कुछ कह रही है। कहानी में कहकर सुनाई गई हूँ, कभी गीत में गुनगुनाई गई हूँ। कहानी में कहकर सुनाई गई हूँ। ऊपर के लोग भी जुड़ जाएं, बालकनी में जो बैठे हैं। कहानी में कहकर सुनाई गई हूँ, कभी गीत में गुनगुनाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ, माथे पे हिंदुस्तान के किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ। कहानी में कहकर ऊर्जा दीजिएगा इसी तरह से। मुझे अपने परिचय में बस इतना कहना। 25 कार्यक्रम अमेरिका में करके आई हूँ पिछले ही महीने, 50 दिनों में। ये इसलिए कह रही हूँ, ये कोई बताने की बात नहीं है, सब जाते रहते हैं ये सभी। लेकिन बात ये है कि हिंदी का कवि सम्मेलन हो रहा है वहां पर, और एक श्रृंखला 25 कवि सम्मेलनों की हो रही है। ये बड़ी बात है कि हिंदी कहां कहां तक चली गई। अपने परिचय में हिंदी क्या कहना चाहते हैं, सुनिएगा। मुझे मेरे परिचय में बस इतना कहना, मैं भारत में जन्मी जहां भर में रहना। मैं संस्कृत की बेटी, मैं उर्दू की बहना, मैं माँ भारती का हूँ अनमोल गहना। मुकुट में जड़ी हूँ, मुकुट में जड़ी हूँ, गले की लड़ी हूँ। मैं जनगण की धुन में भी गाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ। आप सबके भी हाथ खुले। ये पंक्तियां पूरी दुनिया में जहां पढ़ी बहुत मन से सुनी जाती है। शुक्रिया। मैं हिंदी हूँ, माथे पे हिंदुस्तान के किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ। कहानी में कहकर, इसे यहीं छोड़ती हूँ और अपने कुछ कविताओं से आपको जोड़ती हूँ। नई कविताएं कही हैं इन दिनों, सुनिएगा और ऐसा ही मन बनाए रखिएगा। 4 पंक्तियां मैंने कभी कही थी, इन दिनों बहुत मुझे बार बार उन्हें पढ़ने का मन हो रहा है। प्रेम पर बहुत बात होती है हर तरह से, मंचों पर भी और वैसे भी फिल्मों के माध्यम से, कहानी कविता सब में। 4 पंक्तियां कहती हूँ। पीछे से बड़ी तालियां आई थी जब हाथ पर नाम लिखने की बात आई थी।
आपका सिलेबस मैं समझ गई, लेकिन मैं वो सिलेबस नहीं पढ़ूंगी यहाँ। मैं जो पढ़ने जा रही हूँ सुनिएगा। 4 पंक्तियां कहती हूँ प्रेम ये है, कभी पीड़ा कभी आनंद है कभी पीड़ा कभी आनंद है, प्राण से यह प्राण का अनुबंध है, और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है, प्रेम केवल आत्मा, प्रेम केवल आत्मा का छंद है। तो थोड़ा 1-2 मिनट अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ छंद गुनगुनाती हूँ कुछ आपके बीच, और उसके बाद कविता पढ़ूंगी, सुनिएगा। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं ना बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, जरूर हो जाऊं। धर्म का अर्थ धाम से पूछो, धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितने मीठे हैं बेर शबरी के, पूछना है तो राम से पूछो, पूछना है तो राम से पूछो, प्राण को प्रीत से संवारो तो तुम अहंकार मन के मारो तो, श्याम वैकुंठ छोड़ आएंगे, द्रौपदी की तरह पुकारो तो, द्रौपदी की तरह। और 2 मुक्तक अब वो सुनिएगा जो मैंने जिंदगी की, अपनी जिंदगी की किताब से कहीं उठाए हैं। ऐसी स्त्री के आत्मकथन। मैं अपनी दादी, नानी, माँ, मौसी, चाची, बुआ सबको प्रणाम करते हुए, याद करते हुए ये 2 मुक्तक आप सबको शामिल करते हुए पढ़ रही हूँ। एक ऐसी स्त्री के जीवन के मुक्तक हैं ये, जिसके पास इतना पैसा, इतना धन तो नहीं है कि वो घर में सुख सुविधाएं जुटा दे, लेकिन अगर उसका मन सुंदर है, मन अच्छा है, तो उसके घर में आनंद और सुख की वर्षा होती है। ऐसी स्त्री के आत्मकथन के 2 मुक्तक। कि सूखेपन घट की गागरी हूं मैं। आप थोड़े से हंसे ना पीछे से, तो मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आ गई वाजपेयी। आपकी पीड़ा को स्वर देने की कोशिश करती हूँ कि प्राण की संवेदना असमय न सो जाए कहीं। मैंने ही कही है ये पंक्तियां भी, कि प्राण की संवेदना असमय न सो जाए कहीं, भावना की आंख नम पत्थर न हो जाए कहीं, है बहुत हंसना जरूरी किंतु ये भी सोचना कि चुटकुलों की भीड़ में कविता न खो जाए कहीं, है बहुत हंसना जरूरी किंतु ये भी सोचना कि चुटकुलों की भीड़ में कविता न खो जाए कहीं। पंक्तियां पढ़ रही हूँ, एक स्त्री के आत्मकथन की पंक्तियां सुनिएगा। कि सूखेपन घट की गागरी हूं मैं, सूखेपन घट की गागरी हूं मैं, फिर भी कितनी भरी भरी हूं मैं, तेरे घर की मैं चांदनी न सही, तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, तेरे आंगन देहरी हूं मैं, और देहरी जब भी पार करता है, क्या कभी तू विचार करता है, तेरे कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार करता है, दिल मेरा करता। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मन से सुन लिए मेरे मुक्तक। 4 पंक्तियां याद आ गई। कि निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, तुम्हारे नाम लिखी चिट्ठियां पढ़कर बहुत रोए, तुम्हें एक बार दिल में बेवफा
कह तो लिया लेकिन हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। और चार मिसरे और याद आ रहे हैं मुझे इस सिलसिले से सुनना कि कहे तो अपने ही लिए थे, सच कहती हूँ, लेकिन आप सबको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है। फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। फलक की सारी उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। एक छोटे से गीत के एक या दो अंतरे, बिल्कुल नया है तो मैं पढ़ती हूँ। मंचों पर नहीं पढ़ा है, उस दिन सीता जी की उपस्थिति में मैं एक अंतरा पढ़ा था इसका, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। आदरणीय वाजपेयी जी ने भी नदी और समंदर एक शेर पढ़ा था उस सिलसिले से। मेरा तो नाम सरिता है, और पिछली बार शायद मैंने नदी और समंदर को प्रतीक बनाकर कुछ पढ़ा भी था, लेकिन बिल्कुल नई चीज पढ़ रही हूँ। अभी मैं और चिराग बैठे हुए कह रहे थे कि इतना स्वादिष्ट भोजन करा दिया इन्होंने कि हम दोनों को नींद आ रही थी। तो मुझे मेरी चार पंक्तियां उस बात पर भी याद आ गई कि जागती हूँ कि सो गई हूँ मैं, एक नदी जैसी हो गई हूँ मैं, ऐ समंदर जरा तलाश मुझे, तेरी लहरों में खो गई हूँ मैं। तो वो सब छोड़कर एक बिल्कुल नदी समंदर, मेरा नाम सरिता है, सरिता का अर्थ हम सब जानते हैं नदी होता है, तो मेरे लिए स्त्री और पुरुष के प्रतीक रहे हैं नदी और समंदर। तो एक स्त्री एक नदी कुछ कह रही है, सुनिएगा। मंच के लिए भी बिल्कुल नया गीत है। सुनो समंदर, सुनो समंदर तिरस्कार सहते सहते, सुनो समंदर तिरस्कार सहते सहते, सूख रही है एक नदी बहते बहते। सुनो समंदर तिरस्कार सहते सहते, सूख रही है एक नदी बहते बहते। सुनो समंदर, और क्या शिकायत है नदी को? गर्जन तर्जन अहंकार में डूबे तुम, खुद से खुद की जीत हार में डूबे तुम। गर्जन तर्जन अहंकार में डूबे तुम, खुद से खुद की जीत हार में डूबे तुम। भला नदी की कल कल क्या सुन पाओगे, निज लहरों की ही पुकार में डूबे तुम। हार गई हार गई हार गई, थक गई नदी कहते कहते, सूख रही है एक नदी बहते बहते। सुनो समंदर तिरस्कार सहते सहते, सूख रहे। आपको पसंद आएगा तो देश भर में पढ़ूंगी, ये गीत पंक्तियां पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। तटबंधों में बंध कर बहती जाती थी, तटबंधों में बंद कर बहती जाती थी, अपनी धुन में कल 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 कुछ गाती थी। तटबंधों में बंद कर बहती जाती थी, अपनी धुन में कल 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 कुछ गाती थी। बस्ती बस्ती जंगल जंगल की खातिर, लहर लहर में चांद सितारे आंचल में भर लाती थी। बस्ती बस्ती जंगल जंगल की खातिर, चांद सितारे आंचल में भर लाती थी। गूंगी लगती है गूंगी लगती है, अब चुप रहते रहते, सूख रही है एक नदी बहते। सुनो समंदर तिरस्कार सहते सहते, सूख रही है एक नदी बहते बहते। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की कि बिगड़े मौसम की इसने हर चोट सही, बिगड़े मौसम की इसने हर चोट सही, अपनी हर पीड़ा गीतों में सिर्फ कही। बिगड़े मौसम की इसने हर चोट सही, अपनी हर पीड़ा गीतों में सिर्फ कही। दुनिया भर की विकल पुकारें सुन सुनकर, दुनिया भर की विकल पुकारें सुनकर भी, लहर लहर यह सिर्फ तुम्हारी ओर बढ़ी। रेत हुई जाती है गम सहते सहते,
रेत हुई जाती है गम सहते सहते, सूख रही है एक नदी बहते बहते, सुनो समंदर तिरस्कार सहते सहते, सूख रही है एक नदी बहते बहते, सूख रही है एक नदी बहते बहते, सूख रही है एक नदी। बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि आप सब विज्ञान से जुड़े लोग हैं और कविता की दुनिया से साल भर में एक बार मुलाकात होती है आपकी, तो फिर भी अगर ये गीत आपने इस तरह सुना है तो मैं आभारी हूँ, बहुत आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। कुछ शेर हुए हैं इन दिनों नए, उनमें से कुछ बहुत अच्छे आपने सुने सबकी कविताएं, तो मैं कुछ शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कभी अपने लिए कहा था मैंने, इस मंच पर मैं जब आई थी तो राहत इंदौरी साहब जैसे बड़े शायर यहाँ पर मौजूद थे, मुझे मेरे ही 2 शेर याद आते हैं। मैंने अपने लिए कहा था कि भले इतराए जलकुंभी कमल तो हो नहीं जाती। अपनी ही 20-25 गजलें एक दिन जब फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाली मैंने, तब अपने लिए कहा कि भले इतराए जलकुंभी कमल तो हो नहीं जाती, गजल सी चीज कहने से गजल तो हो नहीं जाती। और बदलते वक्त ने बदला अहिल्या की भी फितरत को, वो अब अभिशाप से बुत सी अचल तो हो नहीं जाती। तो जब अपने लिए गजल सी चीज बचती है, उसमें से कुछ सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा। कहती हूँ कि बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, और तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूँ, तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूँ, उतर आती है मीराबाई मुझ में मीर कागज पर, उतर आती है मीराबाई मुझ में मीर कागज पर। बहुत शुक्रिया, आपने मन से सुनिए। मैं तरन्नुम में 2 शेर सुना देती हूँ, एक मतलब और एक शेर आपको सुना भी हो तो दोबारा सुन लीजिए, मुझे आनंद आता है इसको पढ़ने में। सुनिएगा। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ, मैं तन्हा। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी कुछ 2-3 मिनट की एक कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगी, उसको भी मैंने एडिट कर दिया है, उसके 2-3 बंद पढ़ती हूँ केवल, सुनिएगा। बहुत तरह की समस्याएं हैं दुनिया में, एक माँ होकर बात करना चाहती हूँ। आप सब रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं कि बुजुर्ग माँ को कोई एयरपोर्ट के बाहर छोड़ के चला गया, कोई स्टेशन पर छोड़ के चला गया, इस तरह के वीडियो बहुत वायरल होते हैं। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, तब मुझे ये कविता कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक स्त्री की तरफ से कहना चाहती हूँ कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो, तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है,
मेरे आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। सुनिएगा 4 पंक्तियां और कहती हूँ कि ठेस लगी। एक रील चल रही है इन दिनों, मेरे सामने 3-4 बार आ गई और हर बार मुझे रुला गई। एक माँ चश्मा लगाए हुए कह रही है, अपनी माँ को महारानी की तरह रखना, क्योंकि जब तुम छोटे थे तो उन्होंने तुम्हें राजा बेटा की तरह रखा था। और ये कहते हुए उनके आंसू बहने लगते हैं, वो चश्मा उतारती हैं और आंसू पोंछती हैं। ये अपने आप में एक महाकाव्य की तरह लगा मुझे। तब कहती हूँ कि ठेस लगी तो फिर भर आया खारा पानी आंखों में, ढुलक गया कब तक रहता बेचारा पानी आंखों में, बरसों बरस बहा छलका अब भी उतने का उतना है, लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में, लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। चलाओ तीर तुम, मुझको सहन करना जरूरी है, चलाओ तीर तुम, मुझको सहन करना जरूरी है, जहर हो या कि अमृत आचमन करना जरूरी है। विधाता ने मुझे जननी बनाकर जग में भेजा है, सृजन की भूमिका में हूँ, सृजन करना जरूरी है। सृजन की वो अपनी भूमिका मां नहीं छोड़ सकती है। तब एक गीत की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखकर अपना स्थान लूंगी। मुझे याद नहीं पहले मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा होगा शायद, क्योंकि नदी पढ़ा था। सुनिएगा कि मां की आंखों को आंसू न देना कभी, माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, आंसू पोंछते हुए लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, उनके हृदय में संवेदना जिंदा है बहुत शिद्दत से। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, एक औरत जो खुद बागबां हो गई, उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ। यहाँ बैठे लोगों में बहुत सारे लोग बड़े किस्मत वाले होंगे साहब, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे। यहाँ बैठे लोगों में बहुत लोग किस्मत वाले होंगे, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे होंगे। क्यों कह रही हूँ, मेरी पंक्तियों से स्पष्ट होगा, सुनिएगा। कि जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना
कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं रोमांचित हूँ।